हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि किसी को झूठे केस में फंसाना कितना आसान है। इंदौर से मेरे पास किसी का मैसेज आया है, ये कहते हैं कि भाई साहब मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर दहेज का केस कर दिया और मुझे और मेरे परिवार वालों को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने थाने में बुलाया, बोला कि आधार कार्ड की कॉपी लेते आना। तो मैं अपने परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ एफआईआर की कॉपी तो दी नहीं, आधार कार्ड की कॉपी रख ली साइन करवा के। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला कि आप अपनी ज़मानत जो है वो कोर्ट से करवा लेना। हम भी निश्चिंत होकर अपने घर चले गए। कुछ महीने बाद फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का फ़ोन आता है कि परिवार के बाकी लोगों को भी लेके आओ। हमने कहा जी बाकी तो परिवार के कोई है नहीं। उसने कहा नहीं, एफआईआर में जिनका नाम है उनको लेके आओ। तो दोबारा जब पुलिस स्टेशन गए तब पता लगा कि एफआईआर में उन लोगों का नाम भी लिख दिया गया है जो हमारे साथ रहते नहीं, जैसे सिस्टर, जीजा जी, जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, वो दूसरी स्टेट में 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनका मेरे परिवार से, मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि एफआईआर में नाम लिखवा दिया तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और हर स्टेट की रिपोर्ट आती है कि जो फैमिली कोर्ट के मैटर हैं, जो दहेज के केसेस फाइल होते हैं, इसमें से मेजॉरिटी केस ऐसे हैं जो झूठे हैं या जिनमें जानबूझ के ऐसे परिवार के लोगों का नाम लिखवा देते हैं जिनका उस शादी से या उस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सिर्फ एफआईआर में नाम लिखवाने की वजह से उनको कितने साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एफआईआर में नाम आ गया तो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी तब तक पुलिस वाला आपको कभी भी बुला सकता है, और वो जानबूझ के परेशान करने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले की अरेस्ट करने की जो पावर है, इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है, और उस पावर की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो परेशान करते हैं लोग, परेशानी से बचने के लिए पुलिस वाले को पैसे देते हैं। और जब अपने फेवर के डॉक्यूमेंट आप पुलिस वाले को देने की कोशिश करते हो, आप बोलते हो कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये बिजली का बिल है, ये मेरे बच्चों के एडमिशन के फॉर्म के जो हमारे स्कूल में हम पैसे जमा कराते हैं, एडमिशन फ़ीस है, या रेगुलर जो फीस जा रही है, उनके स्कूल का एड्रेस है, ये देख लीजिए, हम तो इस परिवार में रहते ही नहीं हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ना एक रटी रटाई लाइन है, ये डॉक्यूमेंट जी आप कोर्ट में दिखाना, ये मेरे सामने मत लेके आइए। क्यों? अब इशू क्या पड़ गया कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास दे नहीं सकते, और देने की कोशिश करते हो लेते नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर किसी के परिवार का कोई आदमी जिसका नाम एफआईआर में गलत तरीके से लिखवा दिया है, तो उसमें आप अपने नाम को निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, क्या क्या स्टेज पे कर सकते हो, उसका ज़रा एक बार बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नाम इस तरीके से एफआईआर में लिखवा दिया और वो भी दहेज के झूठे मुकदमे में, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दो, ताकि आपके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सके। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लेने से मना कर दे, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनानी चाहिए, और उस रिप्रेजेंटेशन की 3 कॉपी कीजिए। पहला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नाम से, दूसरा एसएचओ के नाम से, तीसरा कंसर्न एसीपी के नाम से या डीएसपी के नाम से, जो भी आपकी स्टेट में सीनियर पुलिस ऑफिसर हो। तो उन तीनों को उस रिप्रेजेंटेशन में सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, बताइए कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए और बाई ईमेल भी भेज दीजिए। 3-4 दिन वेट करना है। उसके वेट करने के बाद आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलें कि ये डॉक्यूमेंट मैंने स्पीड पोस्ट किए थे या ईमेल किए थे, आप इसको रिकॉर्ड पे लगाइए। अगर वो फिर भी नहीं लेता है तो अपने कंसर्न कोर्ट में 156(3) की एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, जो मजिस्ट्रेट को पावर देती है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करवाई जा सके। इसके लिए एक जजमेंट है सकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एमएम के पास मॉनिटर करने की पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है, और फेयर और जस्ट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन आपका फंडामेंटल राइट है। तो उसके लिए मजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कीजिए। कैसे इन्वेस्टिगेट करना है वो नहीं, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेट करना है या उसको किस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे रखना चाहिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट ये मॉनिटर कर सकता है। तो जब कॉन्टिन्यूसली स्टेटस रिपोर्ट आएगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन पे सुनवाई होगी, तो चांसेस होंगे कि वो डॉक्यूमेंट आपकी जो पुलिस डायरी है, पुलिस केस की जो फाइल है, उसका पार्ट बन जाए। तो चांसेस होंगे कि आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होने की बजाय जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाए। अगर क्लोजर रिपोर्ट नहीं भी फाइल होती और पुलिस वाला कहता है कि नहीं, मैं तो आप लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करूंगा क्योंकि कंप्लेनेंट ने 164 के 161 के बयान में या किसी और जगह पे भी आपका नाम ले रखा है, तो जो पुलिस केस की फाइल का जो पार्ट होगा, जो डॉक्यूमेंट आपके फेवर के होंगे, चार्ज आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आप उन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, अगर वो पुलिस डायरी का पार्ट है तो। अगर पुलिस की फाइल का अगर वो पार्ट नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट को, जब तक डिफेंस एविडेंस नहीं होगा, जो कि जनरली ऐसे केसेस में 5 या 6 साल 7 साल बाद आता है, उससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ किसी जगह चूक गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है, कि जो चार्जशीट होगी उसमें आपके फेवर के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो चार्ज आर्ग्यूमेंट पे आप उन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट उन पे रिलाई कर सकता है। तो उसके बाद चार्ज आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके बाद गवाही चलेगी। गवाही चलती है कम से कम मान के चलिए 4 से 5 साल। उसके बाद 313 की स्टेटमेंट होगी, उसके बाद जाके कहीं डिफेंस एविडेंस का आपका मौका आएगा। तो
5-7 साल लॉयर की फ़ीस जाएगी, टाइम जाएगा, और जो आपको हैरेसमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो प्रेशर बना सकते हैं, लीगल तरीके से जो काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग यूज़ करें आस्क विकास नागवान, और अपना जो क्वेश्चन है वो पुट कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर किसी न किसी वीडियो में दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बाकी लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हो, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे फॉलो भी कर सकते हो।